एक्चुअली बात नहीं कर सकते। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। 7 अगस्त को ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी। 5 तरीके इन्होंने बताए जिससे ये किया जा रहा है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर के अलग अलग जगह 2, 3, 4 वोट्स कर देना। दूसरा, फेक और नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पर रजिस्टर्ड वोटर्स। तीसरा, एक ही एड्रेस पर रहने वाले ढेर सारे वोटर्स, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखने को मिला जहां एक घर के एक ही कमरे में 70 से 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनका प्रॉपर फोटो ही नहीं है। और पांचवा, ऐसे वोटर्स जो 70, 80, 90 साल के हैं लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस सब को लेकर ढेर सारा एविडेंस प्रेजेंट किया, जैसे कि बैंगलोर सेंट्रल की महादेवापुरा असेंबली सीट पर यहां 1,250 फेक वोटर्स देखे गए। इन्होंने यह तक कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो यह साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने। जब इतना बड़ा एक्सपोजे किया गया और इतने बड़े बड़े आरोप लगे तो पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ट्वीट करके कहते हैं कि ये एलिगेशंस मिसलीडिंग है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, किसी एग्जैक्ट पॉइंट का कोई काउंटर जवाब नहीं, बस मिसलीडिंग घोषित कर दिया। और ऊपर से यह कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अगर जांच करवानी है, जांच तभी होगी जब राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करके ओथ लेंगे कि ये सारा डेटा सही है। बताओ जरा। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस करी। इंडिया टुडे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें राहुल गांधी का महादेवापुर में मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 पर 80 वोटर्स का रजिस्टर होने का दावा सही मिला। ये 10 से 15 स्क्वायर फीट का एक कमरा था जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है, जिसके हिसाब से इस घर का ओनर बीजेपी से जुड़ा जयाराम रेड्डी है। लेकिन इस एक कमरे के एड्रेस पर 80 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड थे। अब बात यहां पर यह है दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है ऐसे आरोप लगे हों। दिल्ली इलेक्शन से पहले भी ढेर सारे सबूत प्रेजेंट किए थे आम आदमी पार्टी ने, जो दिखा रहे थे कि एक वोटर फ्रॉड हो रहा है। इन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। उस वोटर फ्रॉड को भी कई सारे मीडिया चैनल्स ने कवर किया था। ग्राउंड पर गए, लोगों से बात करी और वो चीज सच मिली। उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। परसों तक उनकी वेबसाइट पर बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डला हुआ था, लेकिन कल अचानक से उन्होंने उस वोटर लिस्ट को वेबसाइट से हटाया और उसी का ही एक स्कैन्ड वर्जन अपलोड कर दिया। इन दोनों में फर्क देखो। पहली वाली एक पीडीएफ थी जिसे आप कंप्यूटर में किसी भी पीडीएफ व्यूअर में खोल के किसी भी वोटर का नाम, वोटर का नंबर आसानी से सर्च कर सकते थे। लेकिन दूसरा एक स्कैन्ड कॉपी है, एक फोटो है जिसे कोई भी कंप्यूटर आसानी से रीड नहीं कर सकता है। इसमें अगर किसी का आपको नाम ढूंढना है तो मैनुअली हजारों पेजेस को आपको छानना पड़ेगा। मतलब सोचकर देखो कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। और हद तो यह है कि आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, वोटर लिस्ट से जो इन्होंने नाम हटाए हैं उन हटाए हुए नामों की लिस्ट ही जारी करने को ये राजी नहीं है और ना ही ये बताने को राजी है कि इनके नाम क्यों हटाए गए।